नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह होते शिक्षक संबंधी जितनी भी तमाम खबरें होती हैं वह हम पर डे लेके आते हैं। कुछ न कुछ खबर विशेष होती है। आज की ऐसी क्या खबर है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, तो सबसे पहले आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो रेगुलर वाले बच्चे हैं वो लगातार ऐसे ही जुड़े रहें, लाइक कर दे। ठीक, चलिए आज का समाचार देखेंगे। आज का क्या समाचार है ऐसा जो आपके लिए बेहद जानना बहुत जरूरी है। चलिए, तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं खबर पे। आज जो है पहली जो खबर है इसी पे हम पूरा चर्चा करेंगे आज, क्योंकि ये रोज रोज का मसला जो है बहुत परेशान कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कल जो है हमने टीजीटी पीजीटी को लेके एक न्यूज बताई थी, अध्याचन को लेकर के। आज जो है एलटी को लेकर सेम चीजें आपकी आई हैं। एलटी को लेकर के अधियाचन के इंतजार में फंस गया भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर। आपको पता है कि हम लोग को अभी तक दो चीजें थी, देखिए ध्यान समझिएगा। अभी तक ये था समकक्ष समकक्ष अहर्ता समकक्ष अहर्ता को हटा दिया गया। तो फिर लगा चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आपको पता है कि 2018 से एलटी की वैकेंसी नहीं आई है, एलटी नहीं आई है। इसके अलावा आपका 2022 से जो है आपका जीआईसी नहीं आया है, जीआईसी प्रवक्ता नहीं आया हुआ है। तमाम प्रकार की चीजें थी कि अब जो है नई सरकार आएगी, वैकेंसीज देगी, और बहुत सारी चीजों पे हमको उम्मीद थी। लेकिन आज इनका दूसरा कार्यकाल भी 2 साल का बचा हुआ है मात्र। पहला तो कार्यकाल 5 साल का बीत गया, दूसरा कार्यकाल सोचिए बचा हुआ है, इनका भी 3 साल बीत गया है। इस पे कोई अभी तक जो है निराशा का भाव जो पहले था वो आज भी विद्यमान है। तो यहाँ पर देखिए, अभी तक ये था कि शब्द हटा दिया गया है और पूरी उम्मीद थी कि कैलेंडर में शामिल भर्ती हो सकती है। ठीक, पहली चीज। लेकिन कैलेंडर में नहीं शामिल हुआ, नीचे लिखा था तो थोड़ा सा राहत महसूस हुई कि चलो जैसे ही अध्याचन आएगा ये वैकेंसी आपको नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। कैबिनेट से पास भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा मामला है, क्योंकि मुझे एक ही चीज़ रोज रोज बताने की आदत मुझे भी लगता है कि अब बच्चों को क्या ही बताया जाए एक चीज़ को लेकर के, क्योंकि आए दिन देखिए पेपर में जो है कुछ न कुछ इसके विषय में निकलता रहता है। तो मैं भी सोचता हूँ कि क्या बताऊँ, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता। चलो इसी बहाने कुछ चर्चा करेंगे, कुछ आपको बताएंगे क्या क्या तरीका है बहुत सारी चीज़ों का। ठीक, तो यहाँ पर एलटी देख रहे हैं, तो ये लगा कि समकक्ष अहर्ता को हटा दिया गया है। और जो सबसे बड़ी बाधा थी समकक्ष अहर्ता की, अब उसके वजह से चीजें अब हो सकता है मे भी जल्दी हो जाएं। लेकिन मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि सरकार में जितना मनमाना अफसरों ने किया है, आज तक किसी सरकार में अधिकारियों में इतना अफसरों ने मनमाना नहीं किया था। अब आपको बता दूं, इनकी लापरवाही के नतीजा में कुछ और वैकेंसी पे मैं चर्चा कर दूं। केवल अफसरों की लापरवाही नतीजा पहला आप देखेंगे, आपका 69,000 वैकेंसी कोर्ट में चली गई है। कोर्ट में केवल इनकी आरक्षण नीति का लापरवाही नतीजा पहला। दूसरा, जूनियर हाई स्कूल जूनियर हाई स्कूल तीन तीन बार कोर्ट का आदेश आया, केवल इनके अफसरों के आरक्षण के नियम को न बना करके सारी चीजों पे ऐसे ही बिना सोचे समझे निकाल देना। ये किस बात के अफसर है मुझे नहीं समझ, कैसे इन्होंने परीक्षा पास कर ली है। मुझे तो डाउट होता है इनके परीक्षा पास होने में भी, मुझे डाउट लगता है कि इन्होंने परीक्षा कैसे पाली और कैसे यहाँ तक पहुंच गए। अगर आप सोचिए कि हम आप जैसे एक छात्र या छात्रा इस चीज को सोच सकते हैं कि ये चीजें ऐसी होनी चाहिए ताकि समस्याएं ना हो। हम लोग सोचे किसी पद पे नहीं है, केवल एक तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इतना दिमाग काम करता है कि कब वैकेंसी कैसे आए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या अर्हताएं होनी चाहिए, ये हमको आपको मालूम है। लेकिन जो अधिकारी वर्ग के आए हैं, जो एग्जाम दे करके आए हैं, उनको ये नहीं पता है कि इस चीज पे क्या किया जाए। ऐसा नहीं पता हो ही नहीं सकता है, ये चाहते ही नहीं वैकेंसी हो, जबकि ये खुद उस दर्द से गुजरे होंगे, में भी आए होंगे, ये भी सामना किए होंगे, लेकिन इन्होंने दर्द को नहीं समझा। ये केवल लापरवाही का। दूसरा भेड़ चढ़ा जूनियर हाई स्कूल का, सोचिए कोर्ट के चक्कर काट रहे लगातार। ठीक, तीसरी वैकेंसी मैं बताऊं आपको, एलटी और जीआईसी, ये आपका 2018 से लटका पड़ा है, ये 2022 में आया था। सोचिए, तो ये 18 वाला थोड़ा सा फोकस करेंगे, तो 18 में लटका पड़ा था। कारण क्या है? कुछ नहीं था, बहुत बेसिक चीज थी, समकक्ष अर्हता को हटा दिया जाए।
बहुत बड़ी बात नहीं थी, सब कुछ बहुत सामान्य तरीके से था कि आपको ये कर दें। ठीक, हाँ, तो यहाँ पर जो है मामला इस बात का है कि आप जो है 18 के बाद से, मतलब ये था कि ये गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी, अच्छे काम करेगी। अरे भैया बिहार से कुछ सीख लो, बिहार में आप लोग बिहार का मजाक उड़ाते, बिहार से ही कुछ सीख लो। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, अब टीआरई 4 की भी तैयारी चल रही है। मतलब कि इन्होंने, उस बंदे ने जो है 3 साल में लगभग 2.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति कर दी। यहाँ पर आप जो है 2018 से एलटी नहीं ला पा रहे हो, जीआईसी 2022 नहीं ला पा रहे हो, और टीजीटी पीजीटी 2022 का पेपर नहीं करा पा रहे हो। ठीक, और लड़के जो है मतलब फॉर्म भरें, फिर कोर्ट का चक्कर काटें, सारी समस्याओं का सामना, मतलब या तो फिर बंद कर दो शिक्षक भर्ती, पूरी तरह समाप्त कर दो भैया, शिक्षक भर्ती की वैकेंसी नहीं आएगी। जो बच्चे तैयारी 30-30 साल एज हो गई है वो जाएं दूसरा काम करें। भाई ये रास्ता ही बंद कर दीजिए इस चीज़ का कि भैया अब जो है हम शिक्षक भर्ती नहीं ले पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है, हमारे में इतनी बूत नहीं है, मैं शिक्षक भर्ती ला पाऊँ। मैं इन अधिकारियों से कहूँगा, सरकार से कहूँगा कि इसको बंद कर दिया जाए, ताकि बच्चे जो आने वाली पीढ़ी है वो बूढ़े ना हो। हम लोग तो बूढ़े हो ही चुके हैं, ठीक है, 30 साल सबकी, 30, 28, 30, 32 सबकी औसतन एज हो गई है। तो जो आने वाली पीढ़ी है वो आपकी इस अवस्था में ना जाए। अब औसतन मृत्यु की दर जो है 60-65 साल हो गई है। अब सोचिए भारत का नागरिक 35 साल में तैयारी कर रहा है शिक्षक बनने की, 36 साल हो गए हैं। सोचिए कितना डिप्रेशन, कितनी समस्याएं, कितना सामाजिक ताना, इतनी सारी चीज़ों को झेल झेल करके कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन इस दर्द को कोई समझेगा नहीं। ठीक। हम्म। हाँ, ठीक, तो यहाँ पर जो है हाई स्कूल एलटीजीआईसी का, तो यहाँ पर पहले हम पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने तो वर्ष 2025 की भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का परीक्षा कैलेंडर अधियाचन मिलने के इंतजार में फंस गया है। इसके न जारी होने से अभ्यर्थियों की नई भर्तियों के आयोजन को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर बस इसको मैं पढ़ दूँ फिर और करूँ इस पे। आयोग के गठन से संबंधित 21 अगस्त 2023 को पारित हो गया था, जबकि नियमावली 13 दिसंबर 2023 को आई थी। 22 दिसंबर 2023 को एक अध्यक्ष व 12 सदस्यों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। 14 मार्च 2024 को सदस्यों की नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किए गए। सभी 12 सदस्यों ने 15 मार्च 2023 को कार्यभार संभाला है। अब ध्यान रखिएगा, कार्यभार कब संभाला है? 15 मार्च 2023 को। यहां रखेंगे, मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको रहे। 15 मार्च 2023 ये कार्यभार संभाला गया है। और मैं बता दूं, 15 मार्च 2024 एक साल, ध्यान रखिएगा साथियों, एक साल। 15 मार्च 2025 2 साल, यानी कि आज 11 फरवरी हो गई है। अभी लगभग इनको 2.5 साल, मतलब लगभग जो है 1.5 साल से अधिक इनको अस्तित्व में आए हुए हो गया है। लेकिन इन्होंने क्या कराया है? कुछ पुरानी वैकेंसियां जिसके इंटरव्यू कराए हैं, उसका रिजल्ट दिया है, बाकी एक ढेला काम नहीं कर पाए, एक ढेला का काम नहीं कर पाए हैं। ये 1.5 साल में इनको नहीं समझ में आता कि कैसे हम पेपर कराएंगे। ये 1.5 साल में 2022 का पेपर नहीं करा पाएंगे, 2022 का हम पेपर करा दें। ठीक, इतने इनके पास क्षमता नहीं है पेपर कराने की। ठीक, इतनी क्षमता नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हाँ, हालांकि पहले विज्ञापन के जरिए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो सकी थी। वर्ष 2024 में 13 मार्च से 6 अप्रैल के बीच दोबारा आवेदन मांगे गए। इसके बाद 1 सितंबर 2024 को अध्यक्ष ने ज्वाइन किया। अब 1 तारीख को अध्यक्ष आ गए, 1 सितंबर है ना, हाँ, 1 सितंबर 2024 को क्या आ गया? अध्यक्ष महोदय आ गए। अध्यक्ष महोदय की ज्वाइनिंग के 5 साल पूरे हो चुके हैं, जबकि सदस्यों की नियुक्ति को 1 साल पूरा होने जा रहा है। इसी बीच आयोग केवल 2 पुरानी भर्तियों की परीक्षा तिथि निर्धारित कर सका है, वही कुछ पुरानी भर्तियों के परिणाम दिए हैं। अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि आयोग के गठन के बाद प्राइमरी से लेकर माध्यमिक उच्च शिक्षा शिक्षक भर्ती रफ्तार पकड़ेगी, वही नई भर्तियों के विज्ञापन आएंगे और भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दरअसल आयोग को नई भर्ती के लिए विभागों से रिक्त अधियाचन ही नहीं भेजे। आयोग के सूत्रों का कहना है कि जब तक रिक्त पदों का अधियाचन नहीं मिल जाता तब तक भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर तैयार नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि पदों का विवरण प्राप्त होने के बाद ही नई भर्ती की तिथि निर्धारित होगी। इसी आधार पर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर तैयार किया जाएगा। ऐसे में भर्तियों को अभी नई भर्ती परीक्षा कैलेंडर के लिए इंतजार
करना पड़ेगा। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान का कहना है एडेड माध्यमिक विद्यालयों व एडेड महाविद्यालयों में पिछली भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2022 में जारी किया गया था और दोनों भर्तियां अभी लंबित हैं। नई भर्तियों का अता पता नहीं है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। अध्यक्ष ने सीएम से आग्रह किया है कि इस लेट लतीफी के लिए जिम्मेवार अफसरों पर कार्रवाई करे और शीघ्र सुनवाई करे। ये देख रहे हैं अफसर, जितना मैंने क्या कहा आपसे, जितना मनमाना अफसर ने करा है आज तक किसी को, इनको इतनी बददुआ लगेगी मतलब हम लोगों की कि ये कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। कारण क्या है कि सोचिए कि आप केवल अब मामला क्या आ गया ई अध्याचन का। देखिए कल वाला जो मैंने बताया था सारा मामला ई अध्याचन का है। अब ई अध्याचन सोचिए, ई अध्याचन जो है आयोग कह रहा है कि शिक्षा निदेशालय वाले समझे, शिक्षा निदेशालय कह रहा है कि आयोग पहले अर्हता स्पष्ट कर ले, योग्यता स्पष्ट कर ले, एक सिलेबस बता दे, तब हम अपना चीजें क्लियर करेंगे। कहते हैं ना कि इधर का बाल इस पाले में फेंकी जा रही है, वो वाले पाले में बाल इधर फेंकी जा रही है, बस पूरा यही चल रहा है। और देखिए कब तक, हाँ इस पे आता हूं। अभी तो फिलहाल चलिए, अभी फिलहाल में क्या है, अभी देखिए अभी तो महाकुंभ चल रहा है, अभी तो फिलहाल में महाकुंभ चल रहा है जिसमें आप देख रहे हैं कि पूरा प्रयागराज जो है वह क्या हो गया है, पैक हो गया है। इतनी भीड़ जरूरत से ज़्यादा कि मध्य प्रदेश के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। वहाँ की सरकार, वहाँ के सीएम अनुग्रह कर रहे हैं, मतलब निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग प्रयागराज न जाइए। तो ये अफसरों की लापरवाही नतीजा है ये। देखिए अफसर, इस सरकार में अफसर बिल्कुल निकम्मे हैं, चाहे वह वैकेंसी को लेकर के हो और चाहे वह आपका महाआयोजन महाकुंभ को लेकर के हो। मतलब सोचिए 28 एक हमारे मित्र थे, उन्होंने फ़ोन किया, हम जबलपुर से 6 घंटे में आ गए आपके प्रयागराज नैनी में, और नैनी से संगम पहुंचने में उनको 6.5 घंटे लग गए। सोचिए ये व्यवस्थाएं हैं। पूरा मतलब अफसरों ने एकदम सरकार की नाक कटा दी है, चाहे वह वैकेंसी के मामले में हो, चाहे वह महाकुंभ के मामले में हो। इनको ना क्या ही बता दें, गरिया लेंगे तो हमारे ऊपर ही केस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये अध्याचन वाला जो मामला है, तो महाकुंभ में इतनी सारी जो है ये व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। ये जायजा ड्रोन फ्रोन पता नहीं क्या क्या लगाए थे, लंबी लंबी बातें फेंक रहे थे कि सारी व्यवस्थाएं हैं। आवाज़ देखिए, हम तो लगातार अपडेट हैं, मतलब मैं तो रोज पर डे जो है कुंभ में देख रहा हूँ स्थितियाँ कैसी है। मैं यहीं का हूँ, बहुत ज़्यादा जो है केवल क्या अफसर, जितना योगी सरकार की किरकिरी कराई है इन अफसरों ने कराई है। इस अफसर ये सरकार को ले डूबेंगे, सरकार की बात नहीं समझ में आ रही, नहीं समझ में आएगी तो भैया भुगतेंगे, इनका जिम्मेवारी होगी। जब इनको जो है वो तो सबकी दिक्कत है ना। वो देखिए एक नौकरी से बहुत कुछ टिका हुआ है इंसान का, शादी विवाह, मिडिल क्लास का। देखो हम लोग मिडिल क्लास के हैं, हम लोग पास इतने पैसे नहीं है कि हम लोग बिजनेस के क्षेत्र में चले जाएं, हम लोग पास इतने पैसे नहीं है कि कुछ और काम कर सकें। अब इस रास्ते तक आ गए कि पीछे लौट नहीं सकते हैं भाई। 28 अगर 10 साल 12 साल शिक्षा विभाग में दिया है तो अब पीछे लौटने का कोई औचित्य नहीं बनता है, या कोई दूसरा काम करने का औचित्य नहीं बनता है। ना घर के होंगे ना घाट के होंगे, मामला यहाँ फंस जा रहा है। लेकिन अब करें क्या, शादियां विवाह तो हो ही नहीं रही हैं, लड़कों की तो और दिक्कत है भैया, रोजगार मिल नहीं रहा है। लड़कियां भाई, कौन पिता अपने लड़की की शादी बेरोजगार से करेगा, कोई नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के उच्च शिक्षा निदेशालय ने मांगा प्रोफार्मा, लेकिन अब इसके लिए हाँ, तो यहाँ पर हम लोग अभी आप लोग निराश मत होइएगा। देखिए हम लोग अभी ये कुंभ थोड़ा सा बीत जाने दीजिए, ये जो 26 क्या बोलते हैं कुंभ थोड़ा बीत जाने दीजिए। हम लोग खुद ही जो है वहाँ पे लोक सेवा आयोग भी जाएंगे, लोक सेवा आयोग जाएंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा महाकुंभ के वजह से थोड़ा सा अभी हम लोग भी रुके हुए हैं, और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी जाएंगे, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जाएंगे, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जाएंगे, उनसे जवाब मांगेंगे भैया ई अध्याचन काहे नहीं क्लियर कर पा रहे हो भाई। कब तक आएगी एलटी वैकेंसी, कब आएगी लोक सेवा आयोग से उत्तर प्रदेश के, और आपका ये अध्याचन कब दूर होगा। हम लोग खुद अभी थोड़ा सा हम लोग महाकुंभ की वजह से एकदम फंसे पड़े हैं, कहीं निकलना मुश्किल हो गया है। ठीक, हाँ हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। 22 का पेपर तो अपने टाइम पे होगा, जो आपका मार्च अप्रैल मई जून दिया गया है, मई और जून का डेट दिया गया, उस पर तैयारी करिए। हाँ थोड़ा सा मैं राहत वाली खबर बता दूं, थोड़ा सा ही तो निराशा वाली खबर थी। हालांकि निराश नहीं हुई इस चीज़ को लेकर के, 2025 में अभी पूरा
2025 में अभी जो है अभी फरवरी चल रही है, क्या है, फरवरी चल रही है, तो अभी समाप्त नहीं हुआ है 2025। तो अभी हम लोग इस उम्मीद पे हैं कि अभी वैकेंसी को लेकर पूरा हम लोग आश्वस्त रहेंगे, प्रयास भी करेंगे। बस मैं थोड़ा सा सरकार को गरियाने, मतलब अफसरों को गरियाने का मन था, मैं गरिया लिया हूँ, मन की भड़ास थी, क्योंकि हम जब तैयारी कराते हैं और जब ऐसी खबर देखते हैं तो दिमाग का हारा एकदम पाई हो जाता, मतलब हारा मतलब एकदम मतलब कहते हैं एकदम गुस्सा आ जाती है, तो बर्दाश्त नहीं हो पाता है, ठीक, थोड़ा सा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के कि अभी 2025 का पूरा साल बाकी है, अभी तो फरवरी लगा हुआ है, अभी हम लोग मार्च मतलब हमने तो कहा था कि औसतन जो है मई और जून में थोड़ा सा जो है उम्मीद है कि मई जून तक में चीज़ें कर दें। अब अभी हम लोग 1-2 महीने का इंतजार तो करेंगे ही, बाकी हम लोग लोक सेवा आयोग और शिक्षा सेवा चयन आयोग में जाकर भी प्रयास करेंगे जवाब लेकर के कि क्या कैसे करना है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हाँ। तो यहाँ पर इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा अच्छी खबर बता दूं, जो अच्छी खबर है, अच्छी खबर इस बात को लेकर के ध्यान रखिएगा, अभी जो परीक्षाएं आपकी 2025 वाली हैं, 2025 वाली परीक्षाएं हैं, थोड़ा सा मैं आपको राहत भी दे दूं, भाई इतना सारी बातें हो गई, थोड़ा सा राहत वाली बात बता दूं कि देखिए देखिए अभी जो वैकेंसी आपको लेटेस्ट मिलेगी एमआरएस आपको मिलेगी, ये आने वाली है, केबीएस आएगी आपकी, डी ट्रिपल एस बी का किसने किसने फॉर्म भरा हुआ है, डी ट्रिपल एस बी का जो है पीजीटी आया हुआ है, पीजीटी 14 फरवरी लास्ट डेट है, 14 फरवरी अंतिम तिथि है, आप लोग भर दें प्लीज, बहुत अच्छी अंतिम तिथि है, ठीक है। और जल्द ही आपको टीजीटी और पीआरटी भी देखने को मिलेगी, जल्द ही टीजीटी और पीआरटी भी देखने को मिलेगी। जो वैकेंसी आपके समक्ष है उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। अरे योगी जब मिले तब तो मिलने भैया, वो सवाल का जवाब ही नहीं, भाई सवाल का जवाब दें तब तो। अब ट्विटर अभियान चलाएं या फिर अब सपोर्ट आप लोग का भी, आप लोग का दिक्कत क्या है, आप लोग का सपोर्ट बहुत कम होता है ना। मान लो मैं चला जाऊं अभी अकेले चला जाऊं 2-4 10 को लेकर के, तो आप लोग तो पीछे ही भाग जाते हैं ना। मैं तो लोक सेवा आयोग के धरना प्रदर्शन में गया हूँ, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के हर धरने में रहा हूँ, मुझसे ज्यादा बारीकी कौन जानता है। आप लोग के साथ दिक्कत खुद है कि आप लोग 14 लाख संख्या हो केवल गिनती भर के, 14 लाख आप लोग की संख्या है फॉर्म भरने की, लेकिन ऐसी स्थितियों में आप जो है 400 नहीं दिखते हो, 400 लोग नहीं दिखते हो। तो बताइए भाई, वहां पे आसान है हर चीज करना, वहां पे बहुत आसान है हर चीज करना जहां पे आप बैठे हो, ठीक है। आप लोग नहीं आते हो। हम लोगों ने पिछली बार जब प्रयास किया था, अध्यक्ष महोदय से मिलने गए थे, बड़ा प्रयास किया था, हम लोगों ने पहले से ही बताया था कि आप लोग आइए, प्रयागराज में कम से कम औसतन 1 लाख बच्चे रहते हैं तैयारी करने वाले, लेकिन 300-400 की संख्या मात्र थी, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, वो 300-400 का लोड ही नहीं लेते हैं, 100-200 का, तो भैया तो वो तो लोड ही नहीं लेते, तो करेंगे क्या भाई, लोड भाई जब संख्या पर्याप्त होगी तब तो लोड लेंगे। नहीं, मैं तो हर बार गया हूँ, पिछली बार 2 लाठी भी पाया था मैं भाई, पैर और में लाठी पाया, अब क्या करूं भाई, अब शिक्षक लाठी भी खाए तो हमने कहा चलो ठीक है अपने लाठी खा लेते हैं, लेकिन आप लोग जो है वहां दिखते नहीं हो। आप लोग को दिक्कत क्या है, कभी जो है मैसेज पे आओगे, बड़ी बड़ी बातें करोगे, मुझे कह के चले जाओगे कि अरे वैकेंसी नहीं आती है, रोज चले आते हैं, ये है वो है दुनिया भर का, लेकिन आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप जाके सरकार से प्रश्न पूछो। आप मुझसे प्रश्न पूछते हो, दिक्कत इस बात की है भाई। मैं क्या करता हूँ, मैं तो एक शिक्षक हूँ, आपको सारी चीजें अवगत कराता हूँ, ठीक है। उसके बावजूद भी शिक्षक होने नाते हम और बीएम सर, हमारी पूरी टीचर्स एकेडमिक टीम, आप पिछली बार भी देखे होंगे, जहां भी बच्चों का होता है हम लोग तुरंत पहुंचते हैं, लगातार रहते हैं वहां पर सुबह से लेकर शाम तक। पिछली बार हम लोग रात में 8 बजे रात आए थे, 8 बजे रात आए थे, वहां पर हम लोगों ने पूरा मतलब प्रयास किया था कि चीजें क्लियर होकर निकले। आश्वासन मिला था कि हाँ हम लोग प्रयासरत में हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, रात रात भर काम कर रहे हैं। ये रात रात भर काम करने का नतीजा है, सोचिए कि वैकेंसी नहीं आ पा रही है, तो केवल अगर 4-5 घंटे काम करते तो यह वैकेंसी लगभग 2032-33 में आपकी आ पाती, ठीक है। तो आपके जो लड़के गधेले हैं वहु वहु जो है आपकी नौकरी आपके सामने देख सकते हैं, ठीक। मुझे लगता है कुछ को तो ऐसे हो गए होंगे कि उनका पेंशन की उम्र होगी तब उनको नौकरी लगेगी, इस हिसाब से कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि इसमें कोई एज लिमिटेशन है नहीं, बहुत लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो जो वैकेंसी है एमआरएस की जो है आपकी बहुत चांस है, केवीएस के चांस हैं, डी ट्रिपल एस बी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपके राजस्थान के फॉर्म आए हुए हैं, सारे फॉर्म आ गए हैं। राजस्थान ही एक ऐसा है जिसने असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्राथमिक विद्यालय तक कर दिया है, ठीक है। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट बीपीएससी टीआरई 4, जो सबसे ज्यादा उम्मीद है, आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 में भी लगे रहिए। और छठा नंबर है कि एमपीटीजीटी का फॉर्म भरा जा रहा है, आज लास्ट डेट है, 11 तारीख है ना, लास्ट अंतिम तिथि है, तो जिनका अगर फॉर्म न भरा गया हो तो अंतिम तिथि है ये फॉर्म भरने, ठीक।
अभी जो 2025 में जो आपके सामने जो लेटेस्ट एग्जाम वाले फॉर्म है, मैंने उस पर चर्चा कर दिया कि अभी थोड़ा सा जो हिम्मत मैंने वाला था कि एमआरएस केवीएस डी ट्रिपल एस बी राजस्थान बीपीएससी एमपी टीजीटी अंतिम तिथि भरी जा रही है और वहां का प्राथमिक विद्यालय का भी भरा जा रहा है, तो आप लोग जो है इसको कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल में अभी फरवरी लगा हुआ है, तो आप लोग परेशान मत होइए। हम लोग इस बार जो है ना कहा तो रहे, इस बार वैकेंसी नहीं आई तो फिर वहां डटे रहेंगे लगातार, जब तक लिखित कोई चीज ना मिले तब तक हम लोग विश्वास भी नहीं करेंगे। और इस बार पूरा जोर लगा देंगे 2025 में आपकी एलटी जीआईसी और टीजीटी पीजीटी वैकेंसी आ जाए, पूरा जोर लगा देंगे। जो संभावना हो सकती है उस संभावना के साथ, बशर्ते आप लोग थोड़ा सा साथ दिया करिए। आप लोग साथ नहीं देते हो तो खराब लगता है कि चीजें आपके लिए लड़ी जा रही हैं और आप ही लोग नहीं आ पाते हो, तो थोड़ा सा मुझे खराब लगता है कि भाई कैसे वो लोड लेंगे। जब वो जान रहे बच्चा ही नहीं आ रहा है तो वो तो लोड लेंगे ही नहीं। ठीक ठीक, हम लोग पूरा प्रयास में है कि योगी जी ट्विटर अभियान पे। ठीक, अब इस बार योगी जी बड़ा प्रयागराज आ रहे हैं, इस बार लग रहा है 15-20 बार प्रयागराज आ चुके हैं महाकुंभ में। एक बार भी थोड़ा सा बयान ही दे दें कि जो है कि हाँ नौकरी को लेकर के क्या कैसे है। अभी तो फिलहाल सारा उनका जो दिमाग है वो महाकुंभ पे लगा हुआ है कि अब महाकुंभ बीते तो फिर सारी चीजें उनके दिमाग में भरी जाए। हाँ वैकेंसी को भी देखना है। ठीक, चलिए ठीक, चलिए कोई नहीं, फिलहाल में आप लोग जो है तैयारी, जो वैकेंसी देखो मेरे भाई, जो वैकेंसी आपके सामने है उसको भी तैयारी करते रहो। यूपी का तो ठीक है, जब आएगा तैयारी चली रहेगी, इसके अलावा जो आपकी वैकेंसी है अन्य स्टेट की हैं वो बहुत काम की है, उसको भी तैयारी करते रहिए। ठीक है, बाकी आप लोग विशेष रूप से तैयारी करिए, तैयारी करते रहिए। हम हमेशा कहते हैं, अरे योगी जी से हम लोग प्रयास तो करते हैं भाई योगेंद्र, हम लोग बहुत प्रयास करते हैं भाई कि मिले उनसे बातचीत करें। पूरा पिछली बार भी मतलब प्लान था, मतलब पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन इतना आसान नहीं हो पाता है मिलना। वो जब भाई बच्चों का जब सुने तो हम लोग ने लेटर भी लिखवाया था कि भैया मिलने के लिए, लेकिन बहुत कठिन हो जाता है ना इस समय। तो भाई कुंभ का चल रहा है तो इस समय तो संभव ही नहीं मिल पाना उनसे। ठीक, हाँ वो लोग भी नहीं मिल पाते हैं भाई। प्रयास तो सब लोग योगी मतलब अनिल सिंह प्रयास कर रहे हैं, विक्की खान प्रयास तो हर जगह से कर रहा है, लेकिन उनके प्रयास से ज्यादा आप लोग की एकता जरूरी होती है ना। आपको एक उदाहरण मैं दे दूं कि जो पीसीएस का नॉर्मलाइजेशन वाला हुआ था मामला, उसमें कोई नेता नहीं आया था, उसमें केवल आप जैसे स्टूडेंट थे वहां पर, जो कि 4 दिन डटे रहे। इतना भयंकर धरना प्रदर्शन हुआ कि एक दिन में 10 से 15 हजार की भीड़ थी। लोक सेवा आयोग को झुकना पड़ गया और उसको नॉर्मलाइजेशन वापस लेना पड़ गया। एक तो हमारे टीजीटी पीजीटीएल बच्चे हैं, लग रहा है कि दुनिया खत्म हो गई, बुढ़ा गए हैं और सोचने की क्षमता खत्म हो गई है, कौन जाए वैकेंसी में। वो जब हम लोग गए थे पिछली बार, मैं यूट्यूब पे लाइव था, मुझे खूब याद है, यूट्यूब पे लाइव पे कमेंट करें, गुरुजी बिल्कुल होना चाहिए, आप सही कह रहे हैं। आइए ट्वीट रजाई पे ओढ़ के चद्दर से कर रहे थे ऐसे ऐसे करके, गुरुजी बिल्कुल होना चाहिए, ये योगी सरकार मुर्दाबाद। अब बिस्तर पे अल्लाहपुर के कमरे में बघाड़ा के 10x10 कमरे में लेट करके ओढ़ करके ट्वीट कर रहे हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं चलने वाला मेरे भाई किसी कीमत पे। वैकेंसी भी चाहिए और सामने भी ना आओ, बस किसी कोचिंग संस्थान में जुड़ के पहुंच जाओ और वहां पे बकैती, तो बकैती से नहीं कोई सुनेगा, सीधी सी बात है। यूपी पीएससी वालों से सोचो, यूपी पीएससी वाले को से सीखो, कि उन बंदों से सीखो कि उन लोगों ने पूरा लोक सेवा आयोग हिला दिया। सोचिए मतलब 4 दिन डटे रहे हिया, तो भैया दाल भात चोखा खाएं, कटोरा भर थाली परात भर चाहक लिए गले भर गर्दे भर, जब तक ढकार ना आ जाए। दोपहर का 2 घंटा गुड नाइट, फिर चलो यार कुछ ट्वीट करते हैं, सरकार को कुछ गरियाते हैं, कुछ शिक्षकों को गरिया लेते हैं कि यूट्यूब पे रोज आ जाते हैं। बाकी वैकेंसी इनको चाहिए तो ठेंगा मिलेगा वैकेंसी हिसाब से। फिलहाल में चलिए एमआरएस केवीएस डी प्लस बी राजस्थान बीपीएससी एमपी, सारी चीजें जो आपकी लेटेस्ट वाली वैकेंसी हैं इस पे आप कर सकते हो। अरे खूब होगी भैया, शादी कहे नहीं होगी, शादी खूब होगी, शादी चक्कर में रहिए। हाँ फिलहाल में अगर आप और कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो हमारे यहाँ आपके सारे कोर्स अवेलेबल हैं। नंबर आप लिख सकते हो आपका 9628959237। और ध्यान रखिएगा हमारी ऑफलाइन बैच भी आ गई, ऑफलाइन ब्रांच भी आ गई है, ऑफलाइन ब्रांच भी आ गई है। ठीक है, प्रयागराज में आ गई है। ठीक, प्रयागराज में आ गई है
और फिलहाल में जो वैकेंसी आपकी मैंने बताई उस पर आप तैयारी करिए, ठीक है। बाकी यूपी टीजीटी पीजीटी के तो आते रहिए, उस पर भी आप लोग तैयारी करते रहिए। बाकी कोई और भी इंफॉर्मेशन होगी तो हम अवश्य लेके आएंगे। धन्यवाद।